साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षी जवान, नगर सैनिक जवानों को नमस्कार। साथियों, आपको ज़्यादा तो क्या कहूँ, जैसे हमारे एक मिसाल होती है, दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे ही हमारे होमगार्ड जवान के साथ हो रहा है। अभी सुना है कुंभ का जो मेला चल रहा है उसमें एक जवान की हत्या कर दी, लेकिन अभी तक आज को सरकार ने ये नहीं देखा है कि किसने किया, कैसे करी, क्यों करी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे जवानों को ये सोच रहे हैं, ये होमगार्ड, गृह रक्षक, नगर सैनिक, इनका कोई दर्जा ही नहीं है। पूरे भारत में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड जो भी है ABCD मिल रहा है, लेकिन हमें कोई नहीं मिल रहा। हमें सोचते हैं कि इनसे काम ले लो, छोड़ो, मरो, जीवो, कुछ भी हो, कहीं भी जाए और इनका परिवार कहीं भी जाए। साथियों, कितने ही जवानों को इन अधिकारियों की तानाशाही से आत्महत्या किया है। एक दूसरे के वैवाहिक जोड़े एक दूसरे से अलग हो गए, सिर्फ वेतन नहीं मिलना, ड्यूटी नहीं मिलना, काम नहीं मिलना और खाने के लिए था नहीं। तो क्या करें, एक दो वैवाहिक जोड़े आपस में छोड़ के चले गए। काफ़ी लोग आत्महत्या, पूरे भारत में अंदाज़ा लगाओ कितने लोग मर गए, लेकिन कोई आज तक कहीं अखबार में, टीवी में कोई सरकार को कोई सुविधा दिया है? उनके बच्चे भी होंगे, घरवाली भी होगी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। मर गया, उठाओ, डालो, फेंक दिया। कोई कानून आज तक नहीं बनाया। बड़ी दुख की बात है। साथियों, आप अपना संगठन बनाइए, एकता का परिचय दिए। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, कहीं भी हो, होमगार्ड एक अपना वो होता है। एक होमगार्ड के पीछे 4 आदमी तो नॉर्मल लगा लो, तो 10 लाख या 6 लाख के पीछे कितनी जनता हुई। हमने कभी आजकल सरकार के मुख से कोई दुखदाई बात नहीं सुनी है। चाहे रोज़ होमगार्ड मरे, जिला कमांडेंट तो ये चाहते हैं कि जितने मरे उतने कम हैं। पर खुशी की बात तो ये हुई है, छत्तीसगढ़ में जो माननीय SSO, मंडलीय कमांडेंट, जिला कमांडेंट ये चाहते थे कि हम तानाशाही हैं, हम निकाल देंगे, सेवा मुक्त कर देंगे, वापस नहीं ले। लेकिन साथियों, अभी सब कुछ है। माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर से 2011 में निकाले हुए आदमियों को 2024 में फैसला आया, अब पीछे तक का पैसा देना पड़ेगा, नौकरी पे वापस लेना पड़ेगा। ये कौन सा है? ये नगर सैनिक अधिनियम 1947 7 मई को बना था। 9 जून 1947 का राजपत्र था। और आपके साथ जो भी हुआ, चाहे अंग्रेजों ने किया, चाहे कहीं ने भी किया, शायद सुन नहीं सकते हम। हमारा तो रहना ही मतलब बेकार है। लेकिन साथियों, कल सुना है, अच्छे जवान थे वो, एक को पैसे मिल गए 2011 से 2024 तक, जितने भी उसकी ड्यूटी के पैसे उसको मिल गए। ड्यूटी भी शायद मिल जाएगी अभी 10-5 दिन में। जो रह गए उनको मिलने वाले हैं इसी महीने में, जनवरी में न फरवरी में मिल जाएंगे। तो वहाँ के तो अधिकारी छत्तीसगढ़ के ऐसे देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ। पहला केस है जो होमगार्ड जवानों को पीछे की तनख्वाह मिली है, और निकालने में तो ये सज़ा का प्रावधान है। पर सज़ा का प्रावधान आज तक, साथियों हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसी को सज़ा मिला है? कोई भी कहीं भी बता दे। जवान को कोई सज़ा नहीं दिया, नौकरी से निकालना इनका ये कानून बना लिया। ये किससे बनाया? पुलिस अधिकारियों से बनाया, क्योंकि ऊपर इंक्वायरी हमारी तो पुलिस करती है। हमने बार बार कहा है, पुलिस के छोड़कर किसी भी महकमे से हमारी इंक्वायरी किया जाए। प्रत्येक थाने में, प्रत्येक ड्यूटी पे जाकर देखा जाए, जितनी होमगार्ड ईमानदारी की ड्यूटी करता है, ऐसा कोई कर भी नहीं रहा। लेकिन फिर उनकी ये हालत है। तो साथियों, अभी ज़्यादा तो क्या बताएं, लेकिन आप इस बात का एक TA, टेरिटोरियल आर्मी थी, आपको सुना भी होगा। वो 9 शायद अक्टूबर या 1949 में लागू किया था। माननीय गृह मंत्री जो अंतरिम पहले बना था
न माननीय रक्षा मंत्री मेमन जी, उसने वो लागू किया था। और उसमें स्वयंसेवक भर्ती होते थे जो देश की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए गृह रक्षक बल या गृह रक्षक सेवा करने वाले भी ऐसे ही थे। तो देखो जी, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना हुआ था, लेकिन उसको कोई सुन ही नहीं रहे, बार बार चिल्ला रहे, कोई नहीं सुन रहा। तो उसी के नाम से स्वयंसेवक चला था, उसको अच्छी तरह देख लेना, उसमें सब स्वयंसेवक भर्ती हुए थे। वो स्वयंसेवक इन्होंने बनाना था और वो बनाया 1959 में। पहले ये राज्य सरकार के अंडर था, सब एक समान था, अधिकारी भी, हम भी, वॉलंटियर सब एक समान था। लेकिन 1959 में और 1953 बड़ा अहम है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। तो साथियों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने पहले आपको दिल्ली विधि अधिनियम 1915 बताया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, ILO 1928, इंडिया ILO, ये आपको हमने पहले बता दिया। और उस टाइम अंतरिम सरकार में कब लगाया वो, माननीय गृह मंत्री, केंद्र का अंतरिम सरकार ने चुना माननीय बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री। वो तो हम जब ही समाप्त कर दिए थे, जिस दिन से 1946 में आपको बताया था 27 आदेश किए थे अंतरिम सरकार। लॉर्ड माउंटबेटन ने अंग्रेजों के दबाव से जो 1928 में भारत ने सदस्य ली थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, उसी टाइम ये पता लग गया था 1946 में। 100 साल की तो ये आगे पीछे की सोचती है कोई सी भी सरकार हो, तो उस टाइम श्रम मंत्री बनाया। तो आप उस विभाग में कब गए, 1946 में। तो आप तो होमगार्ड कहाँ रहे, या रहे तो गैर सरकारी संगठन में हो 7 सितंबर 1949 में, तो आपको बिल्कुल संविधान से ही वंचित कर दिया था। ठीक है, आपका नाम है, सरकार के पास अधिकार है, अपने अधिकार से आपको होमगार्ड वॉलंटियर कहा जाता है। लेकिन जो हमारी संस्था चली थी 1940 में, 14 मई 1940 में जन्म हुआ था, और CRP संस्था का जन्म हुआ था 26 जुलाई 1939 में। वो IPC 1860 का 45 में परमानेंट किया गया। और हमारा नगर सैनिक जवान आपको बताया था 7 मई 1947 में IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक लगाकर सन 1949 में स्वयंसेवक बना दिया, संविधान से वंचित कर दिया, और उसको अंतरिम सरकार को CRP को मान्यता दे दी, परमानेंट बना दिया। तो साथियों, ये बात हम आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा हम बार बार इसलिए बताते हैं कि आप अपने गिरदावली तो देखो, ध्यान में रखो। तो ये बात हमने आपको बताया, और आपको हमने ये भी बताया था दिनांक 11 मार्च को निपटारा किया गया था, और 11 मार्च 10 आप 1897 में भी आप कृपा करके पढ़ के देखो, उसमें क्या लिख रखा है, और ये क्यों ही 11 मार्च को निपटारा किया गया था। इस पे ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये 2 तारीख मिल रही है आपस में। जैसे आपको कहा जा रहा है कि भाई 6 दिसंबर को जन्म हुआ था, सन कोई नहीं बता रहा, 6 दिसंबर, तो 11 दिसंबर को निपटारा किया अंतरिम सरकार को। तो और 11 मार्च ने किया, 11 मार्च को 1897 में संख्या 10 क्या है, इस पर आपने थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। साथियों, ये तो आपको पता है बरार एक्ट 1941, 17 मार्च 1941, होमगार्ड मैनुअल 1941, और आपको ये हमने बता ही दिया है, ये प्रमाण है सारे, आपको पहले बता दिया था, फिर दोबारा भी बता देते हैं आपको। 11 मार्च 1947 को औद्योगिक विवाद का निपटारा किया गया था। किस तर्ज पे किया था? 11 मार्च
1897 का संख्या 10 के अंदाज किया गया था, उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करो साथियों। दिनांक 25 फरवरी 1947 में गृह रक्षक होमगार्ड मध्य प्रांत एवं बरार नगर सैनिक को तो समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि हम छोड़ दिए थे होमगार्ड जितने भी थे। लेकिन 11 मार्च को निपटारा किया गया, जब दोनों ही उसको भी, नगर सैनिक को भी स्वयंसेवक बना दिया और होमगार्ड को भी स्वयंसेवक बना दिया। 11 मार्च को निपटारा किया गया, 1 अप्रैल को लागू किया गया। धारा 21 लोक सेवक राजपत्र संख्या 21 51 25 41 4 नागपुर, जो राजपत्र था वो भी बदल दिया गया। 7 सितंबर 1949 में भारत संविधान अनुच्छेद 309 माननीय अंतरिम केंद्र सरकार के अधीन कानून बनाया गया था भारत के संविधान का। 9 अक्टूबर 1949 में प्रादेशिक सेना के लिए अंतरिम केंद्र सरकार को 1959 में लागू किया गया, जिसको टीए कहते हैं, टेरिटोरियल आर्मी भी कहते हैं। तो साथियों, ये आपको अच्छी तरह बताया है। 11 मार्च को ही क्यों किया गया? 11 मार्च 1897 में संख्या 10 पढ़ने की कोशिश करो तो आपको पता लग जाएगा। अभी ये वहाँ उन्होंने फरवरी 1947 में टर्निंग लिया माननीय डीएससी। अब इसके बारे में आपको बताएंगे कल। और 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए। 1950 संघीय नागरिक सुरक्षा महामहिम राष्ट्रपति को हस्ताक्षर किए गए, अपना वक्तव्य दिया गया। 1951 1952 में चुनाव किए गए और भारत के संविधान का प्रथम संशोधन आप 1951 जरूर इसमें देखें, संशोधन क्या किया गया है। और 14 मई 1940 होमगार्ड के बारे में भी हम बताएंगे। ये तो हमें एक बताया है 11 मार्च 1947 का, 11 मार्च 1897 का 10। इसी में आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं एक बार दैया जी को बता दिया तो फिर छोड़ दिया। तारीख से तारीख मिलती है तो देखो, मैं ये नहीं कह सकता उसी तारीख को बनाया, उसी तारीख को 1897 में बनाया, यही मतभेद है। यही आप आगे बताएंगे हम आपको। 14 मई 1940 में गृह रक्षक होमगार्ड का जन्म हुआ, ट्रेनिंग हुई। और उसके बाद 14 मई 1953 में क्या हुआ उसके बारे में हम बताएंगे। उस टाइम फिर एक्ट 1947 कैसे बना, और 7 साल बाद बॉम्बे एक्ट 1946 की हम लगाए। तो 46 से 53 तक बॉम्बे एक्ट कहाँ था, किस प्रदेश में चला, किस सिटी में चला, कहाँ चला, उसका राजपत्र क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, और उसका हमें कोई प्रमाण ऐसा खास नहीं मिल रहा। अगर कि सरकार के पास हो तो देने कृपया करें साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इस पर ध्यान देना। आप स्वयंसेवक क्यों बने, और स्वयंसेवक शब्द समाप्त होना है, आज नहीं तो कल होना है।